Hello everybody. Today we will explore one of the beautiful movie 7 pounds movie. ये मूवी आपकी हम सब की ज़िंदगी में ये मैसेज लेके आती है कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो उस गलती के बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम सुधार सकें। और विल स्मिथ की इस मूवी के लिए तो डेफिनेटली उनको जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये मानवता पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाती है। इस मूवी में आपको पता चलेगा कि कई बार हमारी गलतियाँ अगर हमसे हो भी जाती है गलतियाँ जाने अनजाने तो हम उसे किस तरह से बहुत ही बेहतरीन रूप दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। ये मूवी शुरू होती है विल स्मिथ के साथ में। विल स्मिथ यहाँ पे बेन नाम होता है उनका कैरेक्टर का। सो विल स्मिथ यहाँ पे हम विल स्मिथ ही कहेंगे मेन एक्टर को। सो विल स्मिथ यहाँ पे पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को फ़ोन कर कर बताते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। पुलिस बोलता है कि तुम कौन बोल रहे हो। सो वो बोलता है कि मेरा नाम बैन है। और वो इस तरह से सोचते हैं। अब विल स्मिथ पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद में सोच रहे होते हैं कि किस तरह से 7 सेकंड में 7 सेकंड्स में मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई थी। अब कहानी हमें फ्लैशबैक पे ले जाती है। विल स्मिथ यहाँ पे सोचते हैं कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था और एक ही मोमेंट में उनकी ज़िंदगी में सब कुछ चेंज हो गया। अब ये जो मूवी की स्टोरी रहती है वो पूरी पास्ट पे चलती है। पास्ट पे हम देखते हैं कि विल स्मिथ एक मेल डिलीवरी कंपनी पे फ़ोन करते हैं और उस पे फ़ोन करके वो अपने ऑर्डर के लिए पूछते हैं। वहाँ से सामने से एक ब्लाइंड पर्सन उनको रिप्लाई करता है और हम देख पाते हैं कि विल स्मिथ यहाँ पे उस पर्सन के साथ बहुत रूडली बात करते हैं। हालांकि वो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को का रिप्लाई करते हैं। विल स्मिथ को ऐसा करते हुए बहुत बुरा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक हार्ट के बहुत अच्छे इंसान है। वो इस तरह से किसी पर्सन से बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको टेस्ट करने के लिए ऐसा कहा था। ये हमें कहानी के आखिरी में पता चलेगी। अब हम यहाँ पे विल स्मिथ को देखते हैं कि वो एक लड़की का अकाउंट चेक कर रहे थे जिनका नाम होता है एमिली। अब एमिली का अकाउंट चेक करते हुए उनको पता चलता है कि एमिली को हार्ट की प्रॉब्लम है और एमिली के पास में हार्ट ट्रांसप्लांट के पैसे भी नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने हार्ट को ट्रांसप्लांट करा सके और उनका ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर है। अब हम विल स्मिथ को देखते हैं कि वो उनकी नेबर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ उनकी नेबर उनको बताती है कि एमिली अभी बाहर गई हुई है। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि विल स्मिथ एमिली से मिलने के लिए जाते हैं। जब वो एमिली से मिलते हैं तो एमिली उनको ऑब्जर्व भी करती है कि शायद वो उनको फॉलो कर रहे हैं। दूर से एमिली की वो सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि किस तरह से वो हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करा रही हैं, किस तरह से वो एक्चुअल में रियली वो बहुत ज़्यादा हार्ट डिसीज़ से सफ़र कर रही थी। और ये सब देखते हुए विल स्मिथ को याद आ जाती है अपनी फैमिली लाइफ की। वो अपनी फैमिली अपनी वाइफ को याद करते हैं अपनी ओल्डन मेमोरीज़ में कि किस तरह से वो और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय करते थे और आज उनकी वाइफ उनके साथ में नहीं रहती है। तभी हम देख पाते हैं कि हॉस्पिटल में उसके बाद वो एक केयर टेकर होम में जाते हैं। ओल्ड केयर होम वो जगह होती है जहाँ पे बूढ़े लोगों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक पर्सन को बोन मैरो की ज़रूरत होती है, लेकिन वो जिस स्टुअर्ट नाम होता है उनका और वो जिससे बात कर रहे होते हैं बहुत ही रूडली तरीके से बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि विल स्मिथ आईआरएस ऑफिसर है, वो उनसे उस पर्सन से बोलते हैं बात करते हैं। वो उनको बोलते हैं कि तुम्हारी इनकम, तो उनको लगता है कि शायद वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। वो पर्सन बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ और मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ। विल स्मिथ कहते हैं कि एक गरीब आदमी BMW क्या चला सकता है, क्योंकि उस बाहर उन्होंने BMW भी देख रही होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ विल स्मिथ और उस पर्सन के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि विल स्मिथ वहाँ से चले जाते हैं। वो क्या ऑब्जर्व करने आए थे वो पर्सन नहीं समझ पाते। विल स्मिथ वापस से हॉस्पिटल पे जाते हैं। हॉस्पिटल पे जाके वो एमिली को ऑब्जर्व करने लगते हैं। एमिली ये चीज़ वॉच करती है कि उनको विल स्मिथ बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे। वो उनके पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। विल स्मिथ कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे अकाउंट स्टेटमेंट देख रहा था जो बहुत अच्छे नहीं है। एमिली कहती है कि हाँ, वो मेरी एक्चुअल कंडीशन है और मुझे ऐसा आईआरएस से ऑफिसर से डरने की अभी कोई नीड नहीं है। तभी हम विल स्मिथ को देखते हैं कि विल स्मिथ एमिली से बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे एमिली उनसे डायरेक्ट पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो। एमिली कहते हैं कि कुछ भी नहीं। यहाँ विल स्मिथ उनको कहते हैं कि कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि एमिली को कुछ अलग लगता है कि विल स्मिथ उनको इस तरह से फॉलो क्यों कर रहे हैं। विल स्मिथ हमें दिखाए जाते हैं कि अपने बड़े घर को छोड़कर वो एक होटल में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे वो एक बार फिर से एमिली से मिलने के लिए जाते हैं। एमिली अपनी डॉगी को घुमाने के लिए ले जाती हैं। विल स्मिथ कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। एमिली कहती है कि हाँ, वो चल सकते हैं।
अब जब यहाँ बेन और एमिली दोनों वॉक पे जाते हैं तो उनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं। हम देखते हैं कि उनके थॉट्स बिल्कुल एक जैसे ही रहते हैं। तभी यहाँ पे बेन डायरेक्टली एमिली से पूछते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मैंने तुम्हारे अकाउंट स्टेटमेंट में देखे। तभी एमिली कहती है कि हाँ, मेरी अभी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। तभी बेन उनको कहते हैं कि मैं जो चाहे हो सके तुम्हारे लिए करूँगा। बीइंग IRS ऑफिसर मैं तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करा सकता हूँ जिससे कि नेक्स्ट 6 मंथ आपको टैक्स नहीं देना होगा। एमिली कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो, एंड यू आर लाइक एंजल फॉर मी। अब हम यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन देख पाते हैं कि बैन यहाँ पे उनको एक चीज़ बोलते हैं। बैन ये कहते हैं कि मैं तुमको एक और मौका, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़िंदगी में एक और मौका मिलना चाहिए। ऐसा कर कहकर हम देखते हैं कि एमिली से वो विदा ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि बैन अपने रूम पे, जहाँ पे वो होटल पे रुके होते हैं, एक बहुत बड़ी फ़िश एक्वेरियम इंस्टॉल करते हैं। उस फ़िश एक्वेरियम को देखते हुए बैन कहते हैं कि जेलीफ़िश के बारे में चाहे वो से लोग कुछ भी कहें, लेकिन जेलीफ़िश के बारे में मेरी एक ही ओपिनियन है कि ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल थिंग है और मुझे तो जेलीफ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हम बैन को देख पाते हैं कि बेन से मिलने के लिए यहाँ उनके फ्रेंड आए होते हैं। उनके फ्रेंड बेन को देखकर बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेन कहते हैं कि नहीं, लोगों को मेरी ज़रूरत है और डॉक्टर ने क्या मेरी फ़ाइल देखी। बेन के फ्रेंड कहते हैं कि हाँ, उन्होंने देखी। अब यहाँ की इनकी कन्वर्सेशन चलती रहती है। तभी हमें पता चलता है कि उनके फ्रेंड बहुत ही इमोशनली होकर बेन से बात करें और कुछ एक बीच में तो उनकी आंखों में आंसू भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें स्टोरी के बाद में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि इनके बीच बैन कहते हैं कि अपने फ्रेंड को कहते हैं कि तुम्हें मेरा वादा, अपना वादा याद है। तो उनके फ्रेंड कहते हैं कि हाँ, मुझे अपना वादा याद है। और उनके फ्रेंड उनको कहते हैं कि ऐसा करने से अभी भी तुम रुक सकते हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। बैन कहते हैं कि मैंने सोच समझ कर ही ये डिसीज़न लिया है और मैंने फाइनली इस डिसीज़न पे मैं अपने स्टैक रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक सैड एंडिंग के साथ में एक बहुत ही सेंटिमेंटल इनके बीच में बातचीत होती है और बैन भी यहाँ पे थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे बैन एक लेडी से मिलने के लिए जाती है। ये वही लेडी होती है जिसको बैन ने अपना लीवर डोनेट किया था। बैन के से वो लिए बहुत थैंकफुल होती है क्योंकि बिना किसी अमाउंट के बैन ने उनको अपना लीवर डोनेट किया था। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि अगेन बैन उनसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति को वो जानती हैं जिनकी वो हेल्प कर सके। वो लेडी उनको बताती है कि हाँ, वो एक पर्सन को जानती है, एक लेडी है जिनको हेल्प की ज़रूरत है। वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं और वो जो लेडी है उनको उनके पति बहुत टॉर्चर करते हैं। बेन उनसे एड्रेस लेते हैं उस लेडी का और उस लेडी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो जाकर उस लेडी से वहाँ पे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो लेडी उनसे बात करने को तैयार ही नहीं होती। वो बोलती है कि नहीं, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, आई डोंट वांट, मुझे अपनी फैमिली लाइफ को और नहीं ख़राब करना है। बेन उनको कहते हैं, अपने कार्ड देते हुए कहते हैं, फिर भी अगर उनको किसी भी तरह से उनकी ज़रूरत की नीड होती है तो वो अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि मैं एक IRS ऑफिसर हूँ, आप मुझसे मदद ले सकते हो। अब हम यहाँ पे बैन को देखते हैं कि बैन यहाँ पे एक ओल्ड मैन से मिलने के लिए जाते हैं। इस मैन को किडनी की ज़रूरत रहती है। ये बहुत अच्छे रहते हैं ज़िंदगी में, ये बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, ये एक कोच होते हैं, लेकिन इनकी किडनी ख़राब रहती है। तभी हम देखते हैं कि बैन उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उनको अपनी एक किडनी डोनेट कर देते हैं। वो ओल्ड मैन उनसे पूछते हैं कि मैं ही क्यों, आपने मुझे ही किडनी डोनेट क्यों की। बैन उनको रिप्लाई करते हैं क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी हम देख पाते हैं कि एमिली एक दिन अचानक बेहोश हो जाती है। इस जगह पे एमिली को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तभी बैन को भी पता चलता है। वो बैन को फ़ोन करती हैं और वो कहती हैं कि क्या आप मुझे अच्छे से स्टोरी या अच्छी बातें कर सकते हैं क्या हम, क्योंकि मैं हॉस्पिटल पे हूँ। बैन और एमिली यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं और बैन वापस उस हॉस्पिटल के एड्रेस लेके उनकी जगह पे आना चाहते हैं। तो वो हॉस्पिटल जब तक पहुँचते हैं तब तक एमिली सो चुकी होती है। वो सारी रात वहाँ पे बैठे रहते हैं उनके सामने और जब सुबह होती है तब हम देखते हैं कि सुबह जब एमिली उठती हैं वो देखती हैं कि बैन सारी रात उनके लिए वहाँ पे सोए हुए थे। तभी यहाँ डॉक्टर आती हैं और डॉक्टर से यहाँ पे इनके बीच बात होती है। डॉक्टर से एमिली पूछती है कि मेरे पास कितना वक्त है। डॉक्टर कहती हैं कि 4 to 6 वीक, अगर 4 से 6 हफ्तों में उनको डोनर नहीं मिला क्योंकि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, सो उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डोनर नहीं मिलता है तो वो डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। ये देखते हुए एमिली बहुत इमोशनल हो जाती है। वो बैन को बताती हैं और ये कहती हैं कि मेरे लिए ये टाइम बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर उनको एक मशीन देती हैं, उसको ये कहती हैं कि जैसे ही उनको एक डोनर मिलेगा तब वो उनको उस मशीन की लाइट जल जाएगी। हम यहाँ देखते हैं कि एमिली इमोशनल होकर अगेन बेन के हाथ को पकड़ लेती है। अब हम यहाँ पे बेन को देखते हैं कि बेन फ़ोन पे अगेन फिर से बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हुए उनको उसी लेडी का फ़ोन आता है जिनके पास पहले वो गए होते हैं। वो लेडी उनको अपने घर की प्रॉब्लम बताती है। वो बताती है कि किस तरह से वो डोमेस्टिक वायलेंस के कारण अपने बच्चों और ख़ुद की लाइफ उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। बेन इनको एक ऑफ़र करते हैं। बेन उनको ये कहते हैं कि एक मैं आपको घर रहने के लिए दे रहा हूँ, और ये वही घर होता है। हम देखते हैं कि बीच के पास में बहुत ही खूबसूरत घर होता है। इस घर में ये वही घर होता है जहाँ बेन ने अपने लिए कंस्ट्रक्ट किया होता है। वो अपनी वाइफ के साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किए होते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बेन को अपने घरों की मेमोरीज़ है, लेकिन आज वो सारा चीज़ अपना बेन उस लेडी को दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एमिली बेन को कहती है कि मैं जितना टाइम मेरे पास में है मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जो बची हुई ज़िंदगी है उसको जीना चाहती हूँ। तभी हम देख पाते हैं कि एमिली और बेन एक बहुत अच्छा टाइम खुद साथ में स्पेंड करते हैं। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे को किडनी की नीड होती है और बेन जाते हैं और वहाँ अपनी खुद की किडनी वो उन्हें डोनेट कर देते हैं। उस बच्चे को सीक्रेटली इस तरह से किडनी डोनेट करना, उस बच्चे की ज़िंदगी भी बच जाती है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बेन और उनके फ्रेंड के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। उनके फ्रेंड कहते हैं कि तुम इस तरह से खुद को ख़त्म क्यों कर रहे हो। बेन कहते हैं क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब हम एमिली के साथ बेन की कन्वर्सेशन देखते हैं कि एमिली उनको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है। एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी हम वन नाइट देखते हैं कि बेन से मिलने के लिए उनका भाई आता है। उनका भाई कहता है कि मैं तुमको पिछले 1 वीक से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ रह रहे हो। वो अपने भाई को कहते हैं कि ऐसा मैं लिमिटेड टाइम के लिए कर रहा हूँ, मुझे करने दो। उनका भाई कहता है तुम मेरी आईडी यूज़ कर रहे हो। अब हमें पता चलता है कि IRS ऑफिसर यहाँ पे बेन नहीं उनके भाई हैं, और बेन थॉमस जो नाम है वो उनके भाई का होता है, जिनका बेन का असली नाम होता है टिम। और ये एक MIT इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए एक इंजीनियर होते हैं जो कि एक बहुत रेप्यूटेड पोजीशन पे होते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले बेन की उनकी वाइफ के साथ में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण से उनके कारण से उनकी कार से उन्होंने 6 पर्सन्स को हिट कर दिया था। और बेन इसीलिए 6 लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, क्योंकि अब खुद भी उनको इंटरेस्ट ज़िंदगी से नहीं है। अब हमें एमिली का एक दिन बेन को फ़ोन दिखाते हैं। एमिली बहुत रो रही होती है और ये कहती है कि मुझे ज़िंदगी जीना है, मुझे और जीना है। अब हम बेन को यहाँ देख पाते हैं कि बेन इस तरह से यहाँ पे फ़ोन पे वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब वो डॉक्टर से बात करते हुए कहते हैं, तभी हम देखते हैं कि सीन वापस से प्रेजेंट पे आ जाता है। और ये वही शुरुआत की सीन है जब शुरुआत में बेन ने पुलिस स्टेशन पे फ़ोन किया था और ये कहा था कि मैं मरना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ। अब हमें पता चलता है कि बेन ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार से, जिस कार से उनके एक्सीडेंट हुए थे उसमें 6 लोगों की उनकी जान गई थी और उनकी पत्नी की भी जान इसमें चली गई थी। इसका मतलब 7 लोगों की ज़िंदगी बेन के कारण गई थी। इसीलिए बेन ने अपने बॉडी के 7 अलग अलग ऑर्गन्स, किडनी, लंग्स, बोन मैरो, ऐसे लोगों को दी। इवन अपने भाई को भी उन्होंने एक लंग्स दिया था। और अब वो अपना हार्ट डोनेट करने जा रहे हैं। जो शुरुआत में जिस पर्सन से उन्होंने बात की थी, जिस अंधे व्यक्ति से उन्होंने बात की थी, बहुत ही चिड़चिड़ाकर जिन्होंने उनसे बात की थी उनके टेस्ट लेने के लिए, वो ब्लाइंड व्यक्ति को उन्होंने अपनी आंखें भी डोनेट की। अब इस तरह से हम देख पाते हैं कि 7 पाउंड, जो कि नाम ही है इस मूवी का, वो 7 अपने बॉडी ऑर्गन 7 अच्छे लोगों को डोनेट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख पाते हैं कि वो हर किसी को डोनेट नहीं करते। इसीलिए वो IRS ऑफिसर का कार्ड यूज़ करते हैं और लोगों को टेस्ट करते हैं कि सच में क्या वो अच्छे हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं को वो अपना बॉडी ऑर्गन डोनेट करते हैं। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि जैसे ही बेन पुलिस को फ़ोन करते हैं उसके इमीडिएटली बाद वो अपने बाथटब पे बर्फ़ रखे रहते हैं। वो ठंडी पानी की बर्फ़ रहती है और जेलीफिश वो अपने पानी में छोड़ देते हैं। जैसा कि बेन ने शुरू में ही कहा था कि जेलीफिश बहुत अच्छी होती है। अब वैसा इसलिए कहे होते हैं क्योंकि जेलीफिश खुद से उनको काट ले और जिससे कि उनकी डेथ हो जाए, और होता भी यही है। सच में वो होटल में उसी टब पे ही डाइड हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन देख पाते हैं कि एमिली हॉस्पिटल पे होती है और उनको डोनर मिल गए हैं। ये डोनर और कोई नहीं बेन ही होते हैं, जो टिम, असली में टिम रहते हैं, जो हमारे हीरो होते हैं विल स्मिथ, वही ये होते हैं। और विल स्मिथ ने अपना हार्ट मरने के साथ ही उनको डोनेट कर दिया है।
हालांकि वो जीना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। और नेक्स्ट सीन पे हम देख पाते हैं कि एमिली बेन के ब्रदर, जो रियल में बेन होते हैं, जो कि टिम के ब्रदर होते हैं, उनके साथ बैठकर बेन की ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें डिटेल वो उनको बता रहे होते हैं और वो शेयर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एमिली उनसे मिलने के लिए जाती है जिनको बेन ने अपनी आंखें डोनेट की होती, और उसको देखते ही एमिली का जो हार्ट होता है वो बहुत ही ज़ोर से हार्ट बीट होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये दोनों ऑर्गन्स बेन के ही पार्ट के हैं। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी एक हमें बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। ये मूवी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में हमसे अगर कोई गलती हो भी जाए तब भी हम चाहें तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस गलती का प्रायश्चित कर सकते हैं, जैसा कि बेन ने किया। हालांकि उनकी वजह से 7 लोगों की ज़िंदगी चली गई थी, लेकिन अपने कारण, अपने खुद से उन्होंने 7 लोगों को एक नया जीवन भी दान दिया था। उनके कारण ही किसी को हार्ट दिया था, किसी को अपना लंग्स दिया था। लेकिन एक और चीज़ यहाँ हमें बेन के बारे में पता कर चलती है कि उन्होंने अपने बॉडी ऑर्गन्स किसी को भी नहीं दिए। हमें मदद तो करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें टेस्ट भी करना चाहिए कि क्या वो सच में मदद को डिज़र्व करता है कि नहीं करता, जो बेन ने किया था। बेन ने यहाँ हर एक पर्सन के बारे में इंक्वायर किया, इंस्पेक्शन किया, जो डिज़र्विंग पर्सन था उसी को ही अपनी बॉडी पार्ट्स डोनेट किया। ये वन ऑफ द बेस्ट हॉलीवुड मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, 7 पाउंड्स। इसमें आपको विल स्मिथ की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, और इससे अच्छी मूवी एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक इंसान के लिए नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।